हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी अंगरखा स्टाइल कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा दिया है और यहाँ पर हम जो सिंपल कुर्ती की कटिंग करते हैं सेम हमें वैसे ही इसकी कटिंग पहले कर लेनी है। तो यहाँ पर कुर्ती की लंबाई मैं रख रही हूँ 32 इंच, शोल्डर है 6.5 इंच। तो इस तरह से 6.5 इंच पर निशान लगाने के बाद आर्म होल भी रखना है 6.5 इंच। और फिर यहाँ पर लंबाई का निशान लगाएंगे, जैसे कि कमर का नाप लगाएंगे 14 इंच पर और हिप का नाप लगाएंगे 20 इंच पर। अब यहाँ पर हमें इसका मेजरमेंट ले लेना है। तो चेस्ट पर नाप लगाना है 9 इंच पर और कमर पर नाप लगाना है 7.5 इंच पर और हिप का नाप लगाना है 9 इंच पर। तो इस तरह से इन निशानों को मिला देना है। और फिर यहाँ पर हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है और नीचे 1.5 इंच का। और इस तरह से फिर से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आर्म होल का शेप दे देना है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों के लिए। और फिर सिंपली इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हम जैसे सिंपल कुर्ती की कटिंग करते हैं वैसे ही आसानी से आपको पहले उसकी कटिंग कर लेनी है। तो अब यहाँ पर इसमें से एक पार्ट को अलग करके हमें इसके ऊपर फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम नेक की कटिंग करेंगे। तो इसकी चौड़ाई रखी है 2.5 इंच और लंबाई रखी है 6 इंच। तो इस तरह से इसे कुछ ऐसे शेप में हमें मिला देना है। और नेक की और आर्म होल का हमने जो फ्रंट का शेप दिया है उन दोनों की कटिंग कर लेनी है। आपको इस वक्त ये गले की कटिंग कर लेनी है, क्योंकि इसके हिसाब से ही हमारा आगे का कटिंग होगा इसके लिए। तो यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट कट हो चुका है और यहाँ पर मैंने ये सिंगल फैब्रिक लिया हुआ है। और यहाँ पर अब हम जो फ्रंट पार्ट है उसे कुछ इस तरह से इस कपड़े पर बिछा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके कपड़े पर कुछ इस तरह से बिछा लिया है। अब जो हमारी ये फोल्डेड किनारी है वहाँ से हमें आगे की ओर 5 इंच पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमें पूरे में इस तरह से 5 इंच पर पहले निशान लगा देना है और यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर हमें ऊपर से शोल्डर से नीचे की ओर 10 इंच पर एक निशान लगा देना है। तो अब यहाँ पर हमने जो ये नेक डिज़ाइन कट की है वहाँ से लेते हुए यहाँ तक हमें ऐसे इस तरह से शेप दे देनी है और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा ऊपर का जो अंगरखा स्टाइल का ओवरलैप पार्ट आएगा वो यहाँ पर हमारा कट हो चुका है। तो देख सकते हैं ये कटिंग हो चुका है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, उसके ऊपर इसे कुछ इस तरह से रखना है। ऐसे ये हमारा लुक आएगा। तो हमें पहले इसकी नेक की स्टिचिंग कर लेनी है। तो दोनों पार्ट की हम अलग अलग स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो फ्रंट पार्ट है उसकी नेक को हमें स्टिच करना है। तो उसके लिए मैंने ये उरे पट्टी काट ली है और इसे रॉन्ग साइड से पहले खींचते हुए अटैच कर लेना है।
और अब यहाँ पर इसे आगे की तरफ डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं बहुत सुंदर नेक बनकर तैयार हो चुका है। सेम इसी तरह से हमने जो ऊपर वाला पार्ट कट किया था उसमें भी हम इस तरह से करेंगे। तो रॉन्ग साइड से हमें ये पूरे पट्टी स्टिच करनी है और फिर इसे आगे की तरफ डबल फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग से पट्टी लग चुकी है। अब यहाँ पर हम इस सीधी साइड में एक स्ट्रेट पट्टी कट करेंगे। इसे पूरे नेक कट करना है और इसे भी रॉन्ग साइड से पहले जोड़ लेंगे। तो अब इसे भी हमें आगे की तरफ इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये हमारा अंगरखा जैसा लुक दे रहा है। अब इसे शोल्डर से कैसे अटैच करना है, तो उसके लिए पहले हमें बैक पार्ट को रखना है, फिर उसके ऊपर हमने जो ये पार्ट कट किया था उसे रखना है और फिर इसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को रख देना है। और यहाँ पर इन सभी पार्ट्स को हमें शोल्डर से जॉइंट कर लेना है। और यहाँ पर दूसरी वाली साइड में हमारे 3 पीस आएंगे जिन्हें भी हमें अच्छे से जॉइंट कर लेना है। तो शोल्डर जॉइंट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो एक साइड पर मैंने ये डोरी अटैच कर ली है और इसका नाप लेते हुए सामने वाली साइड भी हमें डोरी अटैच कर लेनी है। और आप नेक का फिनिशिंग देख सकते हैं कितना अच्छा आया हुआ है। अंदर वाला नेक और बाहर वाला नेक दोनों ही एकदम अच्छे से इसकी फिनिशिंग आई है। तो इस तरह से दोनों साइड मैंने डोरी को अटैच कर लिया है। और अब यहाँ पर ये जो दोनों पार्ट खुले हैं उनको पहले आर्म होल से जॉइंट कर लेना है ताकि जब हम स्लीव अटैच करें तो आसानी हो। तो यहाँ पर स्लीव को भी अटैच कर लेना है। जो गहराई वाला पार्ट है उसे आगे की तरफ रखते हुए हमें आगे से शुरू करते हुए स्लीव को जॉइंट कर लेना है। अगर आपको ये तरीका थोड़ा हार्ड लगता है तो आप शोल्डर से भी स्लीव को जॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिटिंग का निशान लगा दिया है और अब इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें जो चाक बनाना है वहाँ पर हमें 1.5 इंच जितना अंदर की तरफ ये सिलाई को रखना है और इस तरह से 2-3 बार सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैं आपको चाक इसलिए बनाना बता रही हूँ क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारे 2 पीस है। इसके लिए तो सबसे पहले हम जो ऊपर वाला पार्ट है उसकी नीचे वाली जो किनारी है उसे फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा जो अंगरखा वाला पार्ट है उसकी नीचे की किनारी फोल्ड हो चुकी है। सेम उसी तरह से अंदर का जो फ्रंट पार्ट है उसकी किनारी को भी हमें फोल्ड कर देना है। तो नीचे से दोनों किनारी को हमें अलग अलग फोल्ड करना है
और साइड से हमें दोनों को साथ में फोल्ड करना है। तो अब यहाँ पर आप देखिए फ्रंट पार्ट में हमारे 2 पार्ट आ रहे हैं, तो दोनों को हमें साथ में इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से हमारी ओवरलैप अंगरखा स्टाइल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।